गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का 5वां पाठ कंटकेनेव कंटकम पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। तो यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर चतुराई और तत्काल उचित उपाय के द्वारा मुसीबत से निकला जा सकता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। यहाँ से लेकर हम जलम पीत्वा पुनः, जो फर्स्ट पेज है उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का एक व्याध यानी शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। उस चंचल ने सोचा, ये बाघ तो मुझे खा जाएगा, इसीलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। अब बाघ रात में उस जाल से निकलने के लिए बहुत थक चुका था। तो वह बोला, अरे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला। अब आगे देखेंगे। व्याध अवदत समय में पिपासा, यहाँ से लेकर हम समीहते तक करेंगे। तो उसने क्या कहा, देखिए। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया और जब उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो उस शिकारी ने उसे पानी लाकर दिया। अब बाघ ने पानी पीकर क्या कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, और अब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। अब मुझे भूख लगी है। तो उसने क्या कहा, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया, तुमने झूठ बोला और तुम मुझे खाना चाहते हो। तो बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म का जो आजकल पालन करते हैं उसने कहा, अरे मूर्ख, सुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। भूखे के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, कोई भी कार्य गलत नहीं होता। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। तो उसने चंचल ने नदी से पूछा। तो जब शिकारी ने बाघ से कहा कि मैंने तो तुम्हारा भला किया और तुम मुझे ही खा रहे हो, तो उसने कहा, इस संसार में जाके किसी से भी पूछ लो, ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले चंचल नदी के पास गया। नदी जलम अवदत, और नदी के जल ने कहा, क्या कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही आजकल होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे पानी में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, यानी कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र भी, गंदगी भी मेरे ही पानी में छोड़ देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही आजकल निहित है। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। चंचला वृक्षम उपग्रम्य अपच्छत। अब यहाँ से लेकर हम पढ़ेंगे सर्वः स्वार्थम समीहते। अब चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोलता है, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से हम पर ही प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं। यहाँ कहीं जहाँ मन आए वहाँ पर छेद देते हैं। सब कुछ आज स्वार्थ के लिए ही होता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, समीपे से न्यवेदयत् तक। समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीनात् एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में ही एक लोमड़ी जो बद्री की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, ये सब बातें सुन रही थी। स सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वो अचानक चंचल के पास आती है और पूछती है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो वो कहता है, वो जो शिकारी है वो चंचल कहता है, अरे अरे मौसी, सही समय पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की और अब ये मुझे ही खाता है। और इस प्रकार उस शिकारी ने लोमड़ी को सारी कहानी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत। उसने कहा, ठीक है, त्वं जालम प्रसार्य, तुम जाल को दोबारा फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्। और फिर उसने उस बाघ से कहा, तुम एतस्मिन् जाले बद्धो इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि। कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए, यह मैं सामने देखना चाहती हूँ। तो व्याघ्रो तत्वृतांतम प्रदर्शितम। तो बाघ जो था वो अपने पराक्रम को दिखाने के लिए उस जाल के अंदर फिर से घुस गया। तो लोमशिका पुनः अकथयत। अब लोमड़ी ने दोबारा कहा, सांप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब जरा मुझे बार बार कूद के तो दिखाओ कि तुम आखिर इस जाल के अंदर कैसे फंस गए। स तथैव समाचरेत। अब उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दन सहस्रांतो अभवत्। और लगातार कूदने से वह थक गया और असहाय होकर जमीन पर गिर गया। अब उसकी समझ में आ गया कि यह सब लोमड़ी ने चालाकी से किया है, मैं दोबारा जाल के अंदर फंस गया हूँ। और उसने निस्सहाय होकर, असहाय होकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्। लोमशिका ने यानी लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने बिल्कुल सच कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते। इस संसार में सब कुछ स्वार्थ के कारण ही होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोमड़ी ने अपनी चतुराई के द्वारा उस बाघ को दोबारा जाल के अंदर फंसा दिया। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा कि चतुराई से, संकट पड़ने में चतुराई से और तत्काल उपाय करने से हम जो है वो किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। धन्यवाद।